हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप खरवार और आप लोग का स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहला कि आप लोगों ने ये थंबनेल देखा होगा कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में एक अंतर क्या होता है। हमें आज इस वीडियो में ये जानना है, ठीक है ना। तो ये जानने से पहले आपका समय ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, छोटी सी वीडियो है, आप देख सकते हैं, स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होता है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक भौतिक राशि नामक शब्द आता है। इस भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो भौतिक राशि भी एक प्रकार की राशि होती है। ये एक ऐसी राशि होती है जिसको एक निश्चित संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और उस राशि को मापा भी जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसी राशियां जिनको हम एक निश्चित संख्याओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं या उसको माप सकते हैं या उसको मापा जा सकता है, उसको कहा जाता है भौतिक राशि, ठीक है ना। ये भौतिक राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक आता है आपका मूल राशि और दूसरा नंबर आता है आपका व्युत्पन्न राशि, ठीक। और हमें आज यही जानना है कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में क्या होता है अंतर, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि ये अंतर क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कौन, तो मूल राशि आता है। और मूल राशि किसे कहते हैं हमें ये जानना होगा। तो ये जो मूल राशि होता है, इसको अगर आपको परिभाषित करना होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ऐसी राशियां जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जो कि किसी की सहायता से नहीं बनाई जाती, ठीक है ना, जो किसी पर निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है क्या, मूल राशि कहा जाता है। ऐसी राशियां जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जिनको किसी की सहायता से बनाया नहीं जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो मूल राशि कहते हैं, ठीक है ना। ये मूल राशियां होती हैं कितने, तो 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की ये मूल राशियां होती हैं। पहला नंबर होता है आपका लंबाई, ठीक। दूसरा नंबर होता है द्रव्यमान। तीसरा नंबर होता है समय। चौथा नंबर होता है ताप। पांचवा नंबर आपका आता है विद्युत धारा, ठीक। और छठा नंबर आता है ज्योति तीव्रता। और जो 7वां और अंतिम नंबर आता है, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो ये जो 7 राशियां होती हैं, इनको बोला जाता है मूल राशि। और इस 7 राशियों को आप देख सकते हैं कि ये किसी भी प्रकार के किसी भी दूसरी राशि की सहायता से कभी नहीं बनाई जाती है, ठीक है। जो ये अपने आप में होता है, ये अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब कि लंबाई का कुछ फॉर्मूला होता है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, एक मूल राशि है। द्रव्यमान को हम किसी फॉर्मूले द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि द्रव्यमान बराबर कुछ होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या, इसको आप मूल राशि बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी की सहायता से नहीं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। मूल राशियां हमेशा 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है, ठीक है ना। जो दूसरे नंबर पर आता है, इसको बोलते हैं क्या, तो व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यहां पर व्युत्पन्न राशि, ठीक। तो व्युत्पन्न राशि में जो व्युत्पन्न राशि का शब्द आप देख रहे हैं कि व्युत्पन्न लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या, व्यु का मतलब व्युत्क्रम। ये जो व्यू शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, ठीक है ना। और जो ये आधा उत्पन्न आ रहा है, व्युत धन उत्क्रम आएगा, उत्पन्न आएगा, तो इसका मतलब होता है उत्पन्न, ठीक। जो क्या हो, व्युत्क्रम से उत्पन्न हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी चीज को उल्टा कर देना। जैसे कहने का मतलब क्या, ये मार्कर है, इसका टोपी ये ऊपर है, ये नीचे है, तो हमने ऐसे कर दिया तो ये व्युत्क्रम हो गया, इसका टोपी नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, तो ये होता है व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, व्युत्पन्न का मतलब होता है कि किसी भी चीज का हमें उल्टा कर देना, तो जो है कि व्युत्क्रम हो जाएगा। और व्युत्क्रम करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, उसको कहते हैं क्या, व्युत्पन्न कहते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि व्युत्पन्न से मतलब किसी भी चीज को उल्टा कर देना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशि एक ऐसी राशि होती है जिसको हम क्या करते हैं, मूल राशियों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं या मूल राशियों की सहायता से बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान को तो मूल राशि बोलते हैं, ठीक है ना। और द्रव्यमान की सहायता से बहुत सारी राशियां, जैसे कि आपका बल हुआ, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल को बनाया जाता है किसकी सहायता से, तो त्वरण के और द्रव्यमान की सहायता से। तो वहां पे द्रव्यमान क्या, एक प्रकार का मूल राशि हो रहा है, यानी मूल राशि की सहायता ली जा रही है, किसको, तो बल को बनाने के लिए। तो बल एक प्रकार का कैसा राशि हो जाएगा, तो व्युत्पन्न राशि हो जाएगा,
ठीक है ना। तो देखिए जैसे कहने का मतलब ये आपको मूल राशि यहाँ पे दिख रही है, जैसे आपका यहाँ पे क्षेत्रफल ले लिया जाए, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप यहां पर ये चीज देखते होंगे कि लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो वो तो दोनों यही ना होंगे, चाहे उसको चौड़ाई बोलिए, चाहे लंबाई बोलिए, चाहे गहराई बोलिए, चाहे ऊंचाई बोलिए, होगी तो लंबाई ही होगी। तो ये दोनों चीज लंबाई है और दोनों इस राशि की सहायता से बनाई जा रही हैं, तो क्षेत्रफल बोला जा रहा है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालना है और हम लंबाई दें चौड़ाई नहीं दें, तो क्षेत्रफल तो निकालना असंभव हो जाएगा, आप निकाल ही नहीं पाएंगे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी को भी अगर गायब करेंगे तो हम इस क्षेत्रफल को दर्शा नहीं सकते हैं, इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस मूल राशियों की आवश्यकता होती है इसको व्यक्त करने के लिए। तो इस राशि को कहा जाएगा क्या, तो व्युत्पन्न राशि कहा जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे आपका होता है आयतन आ जाए, तो आयतन में भी आपका क्या होता है, लंबाई आयतन, तो लंबाई होता है गुणे चौड़ाई होता है गुणे ऊंचाई या गहराई भी आ जाता है। तो ये तीन है, अब तीन में से किसी एक को गायब करेंगे तो आप आयतन नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आयतन भी एक प्रकार की कैसी राशि होगी, तो यहाँ पर व्युत्पन्न राशि होगी। जैसे बल आपका आ गया, बल बराबर क्या होता है, बल उसे कहा जाता है, यह एक ऐसा वायुकारक होता है जो किसी भी वस्तु पर लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसको बल कहते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आप ये देख रहे हैं कि द्रव्यमान है, अगर हम द्रव्यमान को गायब कर दें तो इसका सूत्र आप बस गुणे त्वरण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गुणे त्वरण कहने से कुछ मतलब निकलेगा ही नहीं। त्वरण का मतलब त्वरण, उसको बल नहीं बोलेंगे ना, जब तक कि द्रव्यमान नहीं आएगा। तो हमने अगर एक को गायब किया तो क्या हो गया, ये आपका टोटल बल को नहीं दर्शा पाएगा, ठीक। तो ये बल कैसी राशि हो गई, तो व्युत्पन्न राशि हो गई, और ये मूल राशि है, और इस मूल राशि के बिना हम बल को नहीं दर्शा सकते हैं। तो आप सिंपल सा मतलब इसका समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हमेशा हमें मूल राशि की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी भी प्रकार के राशियों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है, मूल राशि क्या होता है। ऐसी राशियां मतलब कि इन सातों राशियों को छोड़कर आपको जितनी भी राशियां मिल जाए पूरे साइंस में, वो राशियां आपको व्युत्पन्न राशियां ही मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, ठीक है ना। तो मूल राशियां 7 ही होती हैं, 7 के अलावा जितनी मिलेंगी सारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, क्योंकि वो किसी न किसी की सहायता से बनती हैं। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा।